दोस्तों, आज हम आपके लिए मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये रियल रोमांटिक लव स्टोरी पसंद आएगी। ये लव स्टोरी रमेश नाम के एक लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि रमेश की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी शुरू होती है रमेश से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए जयपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये जयपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? रमेश 8 PM में आएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। रमेश काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई। तो काउंटर वाले रमेश को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब रमेश उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे बर्धमान जाना है। रमेश, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। रमेश ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। रमेश 2 चाय लेकर उसके पास जाता और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की, थैंक यू। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। रमेश, मेरा नाम रमेश है। वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। रमेश ने अंजलि से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है। अब रमेश की आंखें अंजलि को ही देख रही होती है। अंजलि के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ और उसका मासूम से चेहरे को देखकर रमेश के दिल में कुछ होने लगा। रमेश ने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नज़रें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। रमेश तुरंत जाकर अंजलि को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजलि रमेश से पूछती है, आप जयपुर में क्या करते हो? रमेश, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? अंजलि, मैं अभी जयपुर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में अंजलि ने रमेश से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक नहीं हुई। अंजलि, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? रमेश, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। अंजलि, कैसी लड़की चाहिए आपको, ज़रा हमें भी बताइए। रमेश, बिल्कुल आपकी जैसी। अंजलि, मेरी जैसी ही क्यों? रमेश, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। अंजलि, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम लड़की ढूंढते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। रमेश तुरंत अपना फ़ोन नंबर अंजलि को देता है। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है, लेकिन रमेश को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ अंजलि को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो रमेश के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। रमेश उस पल अपनी आंखों को कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि
क्या पता फिर कभी अंजलि से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बर्धमान पहुंचने वाली थी। अंजलि रमेश से कहती है, मेरी मंजिल अब आ गई है, मैं चलती हूँ। रमेश थोड़ा उदास हो जाता है, उसे लगे कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बर्धमान स्टेशन पर रुकती है और अंजलि मुस्कुराते हुए रमेश को अलविदा कहती है। रमेश ट्रेन की खिड़की से अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि भी रमेश को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी रमेश के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन रमेश अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद रमेश के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम अंजलि है और ये उसका फ़ोन नंबर है। रमेश ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। अंजलि, तो लड़की कैसी लगी आपको? रमेश, बहुत अच्छी लगी। अंजलि, तो शादी करना चाहोगे? रमेश, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। अंजलि, तो आ जाइए वर्धमान। अब मानो रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। रमेश घर पहुंचने तक अंजलि से ही बातें करता रहा। थैंक यू वॉच माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें।